कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। वही मिट्टी तुम्हारी मंगल कलश के रूप में माथे की शोभा बढ़ाता है। कहाँ मिट्टी थी, कहाँ उसने यात्रा की और तप करके, आंच में तप करके एक मंगल कलश का या मूर्ति का रूप ले लेती है। ये वो मिट्टी का समर्पण ही उसको उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। ऐसे ही संत कहते हैं, एक साधारण सा व्यक्ति जब गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है तो गुरु उसको आकिंचन से महान बना देते हैं, नर से नारायण बना देते हैं, पत्थर से परमात्मा बना देते हैं, पामर से परमेश्वर बना देते हैं। किसका प्रभाव? समर्पण का प्रभाव। यही समर्पण गुरु के प्रति तुम्हारी उदारता का परिचायक है। वही शिष्य जब महान बन जाता है तो अपने गुरु को नमस्कार करता है, नमः सिद्धेभ्यः बोल करके। गुरु गोविंद दो ही कड़े, काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद यो बताए। किसको नमस्कार करूं? गुरु भी है और प्रभु भी है। तो गुरु शिष्य यदि पत्थर है तो गुरु शिल्पी है। शिल्पकार ही एक पत्थर में से अनावश्यक तत्व को निकाल करके मूर्ति का रूप देता है। शिल्पी ने कुछ नहीं किया, उसका जो अनावश्यक तत्व था उसको अलग करता गया और पत्थर पाषाण में मूर्ति का आकार आता गया। हमारा जीवन भी आकिंचन है, हम पत्थर हैं तो गुरु शिल्पी हैं जो हमें मूर्ति का रूप प्रदान करते हैं। यही गुरु की कृपा है जो नर से नारायण बना देता है। इसे जो जानता है वह सदैव गुरु के चरणों में श्रद्धावंत होकर के नतमस्तक हो जाता है। गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। थक जाने के कारण गुरु और शिष्य एक वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं। शिष्य श्रद्धालु था, छोटा था। गुरुदेव ने कहा कि तू मेरी गोदी में लेट जा, सिर रख ले, थोड़ी नींद ले ले, तुम्हारी थकान निकल जाएगी, फिर अपन आगे चलेंगे। शिष्य गुरु की गोदी में सिर रख कर के नींद ले लेता है। थोड़ी ही देर में देखते हैं गुरुदेव के सामने से एक बहुत बड़ा अजगर सर्प चला आ रहा है। गुरुदेव ने उस सर्प को रोकते हुए कहा कि तुम इधर क्यों आ रहे हो? तो सर्प कहता है कि इसका मुझे खून पीना है। क्या करना है? खून मुझे पीना है। तो गुरुदेव ने समझाते हुए उससे सर्प से कहा कि तुझे खून पीना है, क्यों पीना है? नहीं, इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका मुझे बदला लेना है और मैं खून पी करके ही जाऊंगा।
गुरुदेव ने कहा कि तुझे खून पीना है तो खून पी करके पाएगा क्या? किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी का हमें जीवन छीनना भी तो नहीं है। बार बार गुरुदेव के समझाने पर सर्प नहीं माना। मैं तो खून पीकर के ही जाऊंगा, इसका मुझे बदला लेना है तो लेकर के ही जाऊंगा। तो गुरुदेव कहते तुझे खून ही पीना है तो खून पीना, पर ऐसे नहीं। पर मुझे खून में तुझे पिलाऊंगा। गुरुदेव ने एक छुरी निकाली, उसकी गर्दन में कट लगाया और खून निकाल करके सर्प को दिया। तो सर्प ने खून पिया, खून पी करके चला गया। जब कट लगा रहा था तो शिष्य ने थोड़ी सी आंख खोल करके देखा कि क्या मामला है, क्या हो रहा है, और पुनः गर्दन गोद में रख दी। गर्दन गोद में रख दी, पुनः उसने नींद ली। जब खून पी करके सर्प चला गया, और जैसे सर्प जाने के बाद गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव ने कहा कि तू इतनी निद्रा में सो रहा था, मैंने तेरे को कट लगाया, तेरे को दर्द नहीं हुआ? बोले मुझे दर्द नहीं हुआ। तेरा जब खून निकाला तुझे पता नहीं चला कि मेरा खून निकल रहा है? कहता मुझे सब कुछ पता है। तो गुरु ने कहा कि तो फिर तुमने प्रतिकार क्यों नहीं किया? तुम चिल्लाए क्यों नहीं? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मुझे पता था, मैंने सब देख लिया था, जान लिया था कि गुरुदेव मेरी छाती पर चढ़कर मुझे छुरी चला रहे हैं, तो जरूर उनके मन में मेरे हित की भावना जरूर होगी, अहित की भावना नहीं होगी। इसलिए फिर भी किसी प्रकार के प्रतिकार की बात भी मुझे नहीं है। जब मैंने अपनी जिंदगी की बागडोर गुरु के चरणों में सौंप दी है, तो अब मुझे किसी बात का डर, भय, संशय की जरूरत स्थान ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बंधुओं, यह होता है गुरु के प्रति समर्पण की भावना। यह होती है समर्पण की भाषा जो आंतरिक होती है, और ऐसे लोग परीक्षा में खड़े उतर जाते हैं। अगर कोई थोड़ी सी परीक्षा लेने के लिए आए तो लोग किनारा काटने लगेंगे, लेकिन आज लोग गुरुओं की परीक्षा लेने के लिए जरूर आते हैं। एक दिन मैंने कहा था, जैन दर्शन में एक ऐसे आचार्य हुए, भगवान शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, पर उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। आचार्य समंत्र भद्र महाराज। तो जो गुरु के प्रति सदैव समर्पित होता है, श्रद्धावंत रहता है और गुरु के आशीर्वाद से जीवन का कल्याण करने का सौभाग्य पाता है, तो आप भी गुरु के महत्व को समझें और गुरु के सानिध्य को पाने का प्रयास करें।
मैं आष्टा में था, गर्मी सर्दी दोनों 2-2 महीने 4 महीने रहा मैं। दिसंबर में पहुंचा और महावीर जयंती के बाद निकला, पूरे 4 माह रहा। तो भैयावृत्ति तो मैं शुरू से नहीं कराई, उपवास अंतराय या कोई कैसलौंज का प्रसंग हो तो थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन मैंने अपनी आदत को नहीं बनाया कि होना ही चाहिए। कुछ लोग हैं जो भैयावृत्ति की आदत बना लेते हैं और 2-4-10 से नहीं करा लेते, तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती। आदत आनी आदत। तुम्हें भैयावृत्ति नहीं कराता, यहां पर भी नहीं कराता, जहां रहता भैयावृत्ति कराता ही नहीं हूं मैं। तुम्हें आष्टा की बात बता रहा हूं। रोज लोग आए, भजन करें, कीर्तन करें, आध पौन घंटे बैठ करके अच्छी, ये सबसे बड़ी भैया अच्छी है। पैर दबाना, हाथ पैर दबाना, मालिश करना, ये तो खा पी करके आओ, एक कराओ तो पाप का ही बंध हमें होगा, तुम्हें नहीं होगा, तुम तो पुण्य कमाओगे। खाने पीने के बाद जब शरीर स्वस्थ है तो भैयावृत्ति की जरूरत है ही नहीं है। तो आष्टा में वहां के 10-15 युवक आते थे, बहुत अच्छा भजन गाते थे, अलग अलग तर्ज पर, अलग अलग लय में, ढोलक मंजीरा हारमोनियम सब। आज भी वो लोग इसी तरह से साधुओं की सेवा करते हैं, जैन हैं सभी। तो क्या ऐसा यहां पर नहीं कर सकते? आए, भजन गाएं, बैठें, थोड़ा चर्चा करें आपस में, ये भी एक भैयावृत्ति का रूप है। यही गुरु की उपासना। दिन भर व्यस्त रहते, दुकान पर रहते, कोई नौकरी में जाते, लेकिन शाम को 8:30 या 8:45 बजे आते थे। उस 9:30 बजे गा बजा करके किले ऊपर उस मंदिर में रुका था। तो मैं, बाजू में श्वेतांबर मंदिर भी है, पीछे मझार भी है, तो बीच में दिगंबर, पीछे पैगांबर, आगे श्वेतांबर। श्वेतांबर आगे, बीच में दिगंबर, पीछे पैगांबर। तो मैं ऐसे ही घूमने चला गया, जैसे एक दिन यहां पर गए थे मंदिर में 2-3 दिन पहले। तो गर्मी का समय था, मार्च का महीना चल रहा था उस समय। तो वहां पर कैत का पेड़ लगा है। किसका? कबीर कैत। तो बहुत सारे कैत लगे थे। मैंने वहां कुछ पड़े भी थे जमीन में। तो वहां के जो सुरक्षा कर्मी या जो भी सेवक वगैरह रहते हैं संस्थाओं में, हमने की कैत चाहिए मेरे लिए बहुत सारे। तो एक बोरी कैत उठा से अपने साथ गए थे, उनसे लेकर के आए। हमने की आज जो बुलौआ होगा शाम का भजनों का, सबको एक एक कैत मिलेगा। तो जो सब शाम को भक्ति करने आए, आचार्य भक्ति में बहुत सारी महिलाएं आती थी। स्वाध्याय तत्वा सूत्र का चलता था, जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूं मैं, वहां पर भी वही चलता था। और जाने के बाद एक बोरी कैत, 40-50 कैत थे, एक एक सबको दिलवा दी। गुरु के प्रति समर्पण की बात चल रही है। उपासना, गुरु की उपासना भैयावृत्ति से भी होती है, आहारचर्या से भी होती है, पैर दबाने से भी होती है, और उनकी आज्ञा का पालन करने में भी होता है। तो गुरु के महत्व को समझे और गुरु के सानिध्य को पाने का पुरुषार्थ करें। गुरु मिलते कैसे हैं? गुरु कैसे मिलते हैं? लोक में अनेक गुरु होते हैं। एक कुल गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, और एक धर्म गुरु होते हैं। कुल गुरु वे होते हैं जो तुम्हारे कुलाचार के प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं। जैसे माता पिता तुम्हारे कुल गुरु हैं। और शिक्षा गुरु वो होते जो तुम्हें पठन पाठन कराते हैं, तुम्हें बचपन में आ अनार से लेकर के अहम तक पहुंचा देते हैं, और अंत में अहम का विसर्जन करा करके अरहम की मूर्ति बना देते हैं। अहम का विसर्जन ही अरहम की प्राप्ति है। अरहम यानी भगवान बना देते हैं। कौन बनाता है? गुरु बनाता है, शिक्षा गुरु बनाता है।
वे शिक्षा गुरु हैं। ये दोनों तुम्हें फिर भी बार बार मिल सकते हैं। कौन से गुरु? कुल गुरु और शिक्षा गुरु। लेकिन सदगुरु बार बार नहीं मिल सकते हैं। मैं चला जाऊंगा, दोबारा कब आऊं कोई पता नहीं, दूसरे आ जाएंगे, वो चलेगा, पता नहीं कब आएंगे। लेकिन सदगुरु बार बार नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल पाएंगे। तो सदगुरु वे हैं जो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की पिपासा भर दें, आध्यात्मिक ज्ञान की पिपासा को भर दे, वो सदगुरु कहलाते हैं। उत्पन्न कर दे, तुम्हारे अंदर की भावना को प्रगाढ़ बना दें, जो तुम्हें कल्याण के मार्ग में अग्रसर करें, जो तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति को जगा दें। ऐसे गुरु का सानिध्य जिसे मिलता है वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि सदगुरु तो मिल जाते हैं, पर अपने अंदर का शिष्यत्व की पात्रता ना होने के कारण उनकी कृपा के पात्र नहीं बन पाते हैं। यहां पर कितने लोग हैं जो जुड़े हों अभी तक? एक आध दो हैं, 3 हो सकते हैं जो गुरु से जुड़ पाए अभी तक, क्योंकि गलतियां तो हर जीवन में होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई खोट और कमी रहती है। उस खोट और कमी को निकालने के लिए गुरु ही उसके लिए एक माध्यम बनते हैं। संत कहते हैं शिष्य बनना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति तभी शिष्य बन पाता है जब वह अपने भीतर के अहंकार का विनाश करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।